गोली चलाया, उधर गोली चलाया है। अरे डर नहीं रहे हैं, वो आज के दिन में गोली क्यों चलाया, डंडा लेके क्यों आया? एक सेकंड सुन नहीं, आप जा रहे हैं थोड़ी दीजिए ना भैया, उनसे नहीं ना हो पाएगा, हम जाते हैं खुद। तो अपना फोर्स से 10 को छोड़ दीजिए। हाँ, छोड़ दीजिए, बोलिए भैया, आप बोलिए, अरे भाई मेरा फोर्स तो देखिए वहाँ अधिकारी करे चार नहीं आगे चले जाएगा। और फोर्स बुलाइए ना, आप बुला सकते हैं ना, सरिया में अपना डीएस में बुला सकते हैं और फोर्स यहाँ फोर्स छोड़ रहे हैं, अभी फोर्स बुलाइए, ये सूचना दीजिए जहाँ यहाँ इस तरह से किया जा रहा है। जय भीम साथियों, रूपा हत्याकांड में गोल्डन दास हुए साजिश का शिकार। सच्चाई जानने के लिए इस पूरे वीडियो को देखिए। गोल्डन दास ने रूपा हत्याकांड का मुजफ्फरपुर थाना के दरोगा से रूपा हत्याकांड का जायजा ले ही रहे थे, तभी किसी ने आवाज़ लगाया। यादव समाज के लोगों ने गोली चला रहा है। जब गोल्डन दास को पता चलता है कि यादव समाज के लोगों ने गोली चला रहा है, तभी गोल्डन दास ने पारू थाना के दरोगा से बोले कि फोर्स बुला लीजिए। प्रशासन ने गोल्डन दास पर लगा रहा है आरोप कि गोल्डन दास के भड़काऊ भाषण से हुआ है बवाल। इस वीडियो में देखिए कि कहां पे गोल्डन दास ने भड़काऊ भाषण दिया है। देखिए इस पूरे वीडियो को। ड्रामा नहीं हो रहा है यहाँ। रूपा बहन के जो बलात्कार हुआ है उसका हम लोग बदला लेने आए हैं। ना कोई ताली बजाएगा और ना कोई जिंदाबाद और मुर्दाबाद करेगा। गोल्डन दास ने जिंदाबाद और मुर्दाबाद कराने नहीं आए हैं। हम सिर्फ थाना अध्यक्ष महोदय से सिर्फ 10 सवाल पूछेंगे, उसमें से एक भी जवाब दे देवे हमको। और कानून सीखिए भाई, कानून। बाबा साहब संविधान में दलित, बैकवर्ड, मुस्लिम समाज को इतना अधिकार दिए हैं कि दामाद के तरह सीएम आवास और पीएम आवास और डीजीपी कार्यालय, एसएसपी कार्यालय, आईजी कार्यालय में दामाद के तरह सम्मान करने का नियम है। लेकिन जानिएगा तब ना, तो जानिएगा कब, जब सुनिएगा, और समझिएगा कब, जब सुनिएगा। तो मैं पूरा किताब लेके आया हूँ बाबा साहब के भाई, और आप लोग सुन लो गौर से कि क्या हो रहा है यहाँ पर। थानाध्यक्ष महोदय, घटना कितने तारीख घटा था? घटना तो 11/8 की रात की है, लेकिन सुबह लगभग 12 तारीख को सुबह 10 बजे के आसपास सूचना मिला हमको। ठीक है, वो हो गया। लाश को आपने अपना हैंड कवर कब किए? 12 तारीख को 12 तारीख को लगभग भगा देंगे मीडिया को भी, अगर कोई डिस्टर्ब करेगा तो। हम लोग वीडियो नहीं बनाने आए हैं भाई, हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं बहन का रेप पर। 12 तारीख को लगभग 12 बजे हम लोग उसका इंक्वेस्ट बनाकर मेडिकल के, हाँ, उसके बाद हम लोग भेज दिए मेडिकल के लिए। उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहाँ है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट अनुसंधान में है ना। और एक जो महिला आयोग की कोई आती हैं बराबर, कल भी आई थी, वो हमसे एक रिसीविंग ली है महिला। या दूसरा ये मुजफ्फरपुर जिला कल्याण पदाधिकारी SC/ST प्रकोष्ठ के जो हैं वो भी हमसे FIR लिए हैं। मुआवजा के लिए हम लोग पीड़िता परिवार से बैंक अकाउंट, आधार कार्ड सब लेकर के, और जिला कल्याण पदाधिकारी भी आए थे, हम भी यहाँ थे, उनको मैंने रिसीव करवा दिया। मुझे मिल गया मुआवजा के लिए जिला पदाधिकारी शायद मिला नहीं, उससे कंफर्म करना पड़ेगा, क्योंकि उस दिन हम लोग करवा दिए। नहीं, नंबर मेरे पास तो है नहीं। अपने एसपी से कंफर्म कीजिए। एसपी साहब तो बताएंगे कैसे, एसपी साहब के पास अब उनसे भी कहाँ पे है नहीं, हम बात करके आपके सामने बताएंगे। 24 घंटा में मुआवजा लिया हूँ और थाना अध्यक्ष से लिया हूँ। बिल्कुल उसका आपका कहना सत्य है, इसमें क्यों नहीं? तो एक मरते आप जो पीड़िता की परिवार है उनसे ये पर चेक करवा लिया जाए कि अकाउंट में पैसा आया है कि नहीं, क्योंकि हमने ये परसों ही मुआवजा आया हो, परसों ही पास में क्लियर करवा लिया है। परसों शाम में। जी, आप एक काम कीजिए, जी, आप कल्याण पदाधिकारी से नहीं बात कर सकते हैं। जी, लेकिन कल्याण विभाग में जो नीचे स्तर के जो अधिकारी हैं उनसे पूछ लीजिए। जिला कल्याण पदाधिकारी जिस दिन यहाँ आए थे, हमको यहाँ पे मेरा कार्ड पत्र था सुरक्षा में, तो बोला कि सर इस तरह से है, जिला से टीम आए हुए हैं, आइए। आप एक ही तो पूछ लीजिए सर, एक बार यस नो। फिर उनके पास नंबर मेरे जिला, क्योंकि मेरा देखिए मेरा काम पुलिस से है, आप जिला कल्याण पदाधिकारी सिविलियन विभाग के हैं, उनसे हम लोग का टच बहुत कम होता है। आप भेजते होंगे डीएसपी साहब को, नहीं, साहब को ना? जी नहीं, डायरेक्ट हाँ, डायरेक्ट भेज जिला कल्याण पदाधिकारी आके रिसीव किए हैं यहाँ से। तो अभी तो मुआवजा क्यों नहीं मिला? तो जी पीड़िता के परिवार से पूछना पड़ेगा। नहीं मिला है तो उनसे कन्फर्म होइए, पुलिस से पूछिए मुआवजा मिला कि नहीं। हाँ, नहीं मिला फिर उसके लिए जिला कल्याण पदाधिकारी हैं, उनसे बात करना होगा। पहली बात, थानाध्यक्ष आप हैं? जी बिल्कुल। आप कानून पढ़ते हैं? हाँ, कानून के रखवाले हैं तो पढ़ते ही हैं। हमको लगता है कि आपसे बड़का मूर्ख कोई थाना पूरे भारत में नहीं हो, इसका सबूत हम लेकर आए हैं। भाई सुनो, हो सकता है
भाई सुनो, आईपीसी से धारा होगा बीएनएस, ये आपका एसपी साहब से चाहे आपसे, ये सिस्टम और थाना नहीं चल रहा है, कानून से चल रहा है। कानून से चलता है, बिल्कुल। आप धारा लगाए 200 कांड संख्या 274/24 है। अरे भाई सोने का तो ना सीखेगा यार, कांड संख्या 274/24 में आपने FIR किया, जिसमें धारा लगाए 103/1। ठीक है, ये 103 का एक ही है, जो भी कहिए। 70 का 2, 3 का 5, BNS 46। ठीक है, नहीं 46 दूसरा सेक्शन, वो पोक्सो हो गया सर। वो हाँ पोक्सो हो गया। पहले 8, 10 और 10, 11, 12 लगता था, अब ये BNS 4 और 6 अभी भी लगता है, अभी भी लगता है, अभी भी लगता है। अच्छा, अब यहाँ ये SC ST एक्ट में जिस केस में 103 लगेगा, उसमें सिर्फ 3 का 2 का भी लगेगा। लगाए हैं भैया, भी और भी ये दोनों लगाए हैं। इसमें है 2 कहाँ गया सर? ये आपका घर है या नहीं, इसके आगे देखिए, इसके आगे दिखाइए ना। इसमें आप सेक्शन सही से देखें। नहीं है सर, हमें FIR आपको मैं दिखा देता हूँ। 2 के भी मैंने लगाया हूँ, ठीक है, लगाए हैं। और आपको गलत कोई प्रिंट करके दे दिया है। अच्छा ठीक है, 2 के लगाए हैं, एक हाँ, सेकंड। लेकिन इसमें धारा जानते कौन लगना चाहिए था? बताइए। 103 का 2 लगना चाहिए था, 103 का 2। अब पूछिए क्यों? बताइए। इसलिए लगना चाहिए था, घातक हथियार दिखाकर या धमकी देना। अरे भाई सुन लो, घर में घुसना, ठीक है, कौन कौन सा अपराध घटित हुआ? ए सुन तो लीजिए भाई साहब, मीडिया में 1 सेकेंड। सर हम घटना के विश्लेषण करके आए हैं। गाली गलौज करना, गाली गलौज यहाँ से उठाया, उसमें 352 लगना चाहिए था, ना BNS। मारपीट कर साधारण जख्म पहुंचाना, धारा 115 लगना चाहिए था, घातक हथियार दिखाकर धमकी देना, धारा 351 लगना चाहिए था। भाई हम चल जाएंगे, फिर बर्दाश्त करो, फिर हम चल जाएंगे, सुन लेना, बर्दाश्त करो ना। जय भीम चिल्लाते रह जाओगे, कुछ नहीं होगा। घर में घुसना धारा 329 बनता है, क्योंकि घर में उठा के ले गया है। हत्या के लिए अपहरण धारा 140 बनता है। गैंग रेप धारा 70 का 2 बनता है। जाति के आधार पर हत्या धारा 103 का 2 लगेगा, जो आप 103 का 1 लगाए। लाश को गायब कर साक्ष्य छुपाना धारा 238 लगता है, पहले 201 लगता था IPC में। नाबालिग होने के कारण धारा 4 एवं 46 लगाए हैं। अनुसूचित जाति के होने के कारण धारा 31 RS, 3 का 2 का भी, और भी SC ST का ये तो लगाए हैं। इसमें से कितना धारा लगाए हैं और क्यों नहीं लगाए? सबसे पहले जैसे कोई अपराध होता है, मान लिया जाए कि लपड़ थप्पड़ होगा, ठीक है, जैसे आवेदन में दिया हुआ है कि लपड़ थप्पड़ किया, गाली गलौज किया, और तो उसमें जो सबसे अधिक सजा वाले जो सेक्शन होता है वो सेक्शन लगता है। जैसे अब लपड़ थप्पड़ किया, गोली चला रहे हैं, देख लीजिए सर, माहौल देख लीजिएगा। गोली कहा कोई गोली चला रहा है। ना खाना नहीं हुआ, काफी लोग किया था, और हम लोग किसी को कोई डिस्टर्ब नहीं, ना डिस्टर्ब नहीं करना, हम इसके यहाँ पे हैं, हम हैं इसके लिए यहाँ पे। गोली चला रहा है, ना गोली कुछ सुन तो लीजिए सर। है यहाँ पे जी जैन सर। हाँ सर, हाँ थोड़ा बहुत, हाँ सर थोड़ा बहुत। DSP साहब को बोले हैं। कुछ नहीं होगा। गोल्डन भैया आज यादव अभी भी वहाँ लाठी लेके आए हैं। देखिए वो दिख रहा है। अरे भाई एक मिनट पहले हम लोग देखिए उधर अभी लाठी लेके आए हैं। गोल्डन भैया देखिए उधर कौन समाता है कौन नहीं उसको अभी प्रशासन से मांग कीजिए जो पूरा जितना है गोपालपुर के आगे सबको अंदर करें। अगर प्रशासन नजर करे हम लोग जांच करवा लेते हैं। जांच नहीं अब भी भेजूंगा। अभी भेज दिए सर। देख किसी भी समस्या का समाधान आंदोलन गोली चलाया भैया, गोली चलाया है। प्रशासन को बोलिए नहीं तो हम लोग प्रशासन को हाथ वहाँ पे
लाठी लेके दौड़ रहा है। खड़ा होके देखिए सर, खड़ा होके देखिए, दिख रहा है ना, अभी खड़ा होके देखिए। पूरा सर होना चाहिए। हम लोग अस्सी से पहले अब शांत रहिए, शांत रहिए। गोली चलाया, उधर गोली चलाया है। चला रहा है तो डर काल रहा है। अरे डर नहीं रहे हैं, वो आज के दिन में गोली क्यों चलाया और डंडा लेके क्यों आया? एक सेकंड सुन नहीं आप जा रहे हैं थोड़ी देखिए ना भैया उनसे नहीं ना हो पाएगा, हम जाते हैं खुद। तो अपना फोर्स से 10 को छोड़ दीजिए। हाँ छोड़ दीजिए बोलिए भैया आप बोलिए अरे भाई मेरा फोर्स को देखिए, वहाँ अधिकारी करे चार नहीं आगे चले जाएगा। और फोर्स बुलाइए ना, आप बुला सकते हैं ना, सरिया में आपका डीएस बुला सकते हैं ना। और फोर्स यहाँ फोर्स छोड़ रहे हैं। इतना फोर्स नहीं होगा। अभी फोर्स बुलाइए, ये सूचना दीजिए जहाँ यहाँ इस तरह से किया जा रहा है। फोर्स है यहाँ पे, जब आप लोग के उपस्थिति में यहाँ पर है तो पीछे में क्या होता होगा? सर 2-3 फोर्स में अधिकारी है, इनको ले जाइए, अंदर बैठाइए, अंदर बैठाइए हमारे। अरे भाई कोई नहीं अंदर जाएगा। देखिए जयप्रकाश जी, जयप्रकाश जी, जयप्रकाश जी इधर ही। समझ में नहीं आता है सबको। यादव है एक मिनट सर